हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में डिटेल में स्टडी किया और मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में विस्तार से चर्चा किया। आज के इस वीडियो में हम लोग मनुष्य के एक अंतःस्रावी तंत्र में पाए जाने वाले हाइपोथैलेमस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और इससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मनुष्य का हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। यह डायनसेफेलॉन की एक गुहा, जिसको डायोसिल या तीसरा वेंट्रिकल कहा जाता है, का फर्श बनाता है। इसके वाइट मैटर में ग्रे मैटर के अनेक क्षेत्र बिखरे होते हैं। इन्हें हाइपोथैलेमिक केंद्रक कहते हैं। इनके न्यूरॉन्स विशेष हार्मोन्स का संश्लेषण करते हैं। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलकर ब्लड द्वारा एडिनोहाइपोफाइसिस में पहुंचकर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को विभिन्न हार्मोन्स के स्राव के लिए उद्दीपित करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटे से वृंत द्वारा हाइपोथैलेमस से निकले कीपनुमा इनफंडिबुलम से जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं अग्र पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल निवाहिका सिराओं, जिसको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन्स के नाम से जाना जाता है, के रुधिर द्वारा अपने हार्मोन्स पहुंचाती हैं और उसकी अंतःस्रावी कोशिकाओं से हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करती हैं। हाइपोथैलेमस तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन्स द्वारा पश्च पिट्यूटरी यानी पोस्ट पिट्यूटरी से संबंधित होता है। हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्रंथि के इस घनिष्ठ संबंध से तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्रों के बीच इंटीग्रेशन का पता चलता है। इस प्रकार पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से हाइपोथैलेमस शरीर की अधिकांश क्रियाओं का नियमन करता है। चलिए अब जानते हैं हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन्स के बारे में। दोस्तों, हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं से लगभग 10 तंत्रिका हार्मोन्स, जिसको न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है, का स्रावण होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्र व पश्च पालियों से हार्मोन्स के स्राव का नियमन करते हैं। ये हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जैसा आपने जाना कि हाइपोथैलेमस से 2 अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से पहला प्रकार होता है रिलीजिंग हार्मोन, जिसको मोचक हार्मोन कहा जाता है, और दूसरा प्रकार होता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जिसको निरोधी हार्मोन कहा जाता है। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को निकालने से रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए अब जानते हैं हाइपोथैलेमस से निकलने वाले कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स यानी मोचक हार्मोन्स के बारे में। इसमें सबसे पहला हार्मोन होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको TRH कहा जाता है। दूसरा होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको ARH कहा जाता है। थर्ड है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको FSH-RH कहा जाता है। फोर्थ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको LHRH कहते हैं। इसी तरह से फिफ्थ है ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GHRH या SRH कहा जाता है। सिक्स्थ है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको PRH या LTHRH कहते हैं। इसी तरह से सेवेंथ है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको MSH-RH कहा जाता है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस से 7 अलग अलग प्रकार के रिलीजिंग हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हार्मोन होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको TRH कहा जाता है। दोस्तों, यह हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के TSH हार्मोन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको उद्दीपित करता है कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करे। तो इस तरह से TRH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह हाइपोथैलेमस से निकलने वाला दूसरा हार्मोन है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन
हाइपोथैलेमस से निकलकर ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के ACTH हार्मोन यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से निकलकर ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकालने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जिसको LHRH कहा जाता है, यह हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है और यह पिट्यूटरी ग्लैंड के LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको GHRH या SRH कहा जाता है, यह हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब तक पहुंचता है और यह हार्मोन भी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जिसको PRH या LTHRH कहा जाता है, यह हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है, जो कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। इसी तरह से लास्ट में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जिसको MSHRH कहा जाता है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट लोब से निकलने वाले MSH हार्मोन यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटरमीडिएट लोब MSH हार्मोन को रिलीज करता है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन के बारे में जाना और अब जानते हैं हाइपोथैलेमस से निकलने वाले निरोधी हार्मोन जिसको इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहा जाता है। ये 3 होते हैं जिसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH कहते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको PRIH कहा जाता है और तीसरा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको MSHRIH कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के अलग अलग हार्मोन्स को निकलने के लिए रोकने का काम करते हैं यानी इनहिबिटिंग का काम करते हैं और इसीलिए इन हार्मोन्स को इनहिबिटिंग हार्मोन्स या निरोधी हार्मोन कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इन एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहला इनहिबिटिंग हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको GHIH कहा जाता है। दोस्तों, यह हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब तक पहुंचता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को ग्रोथ हार्मोन जिसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है को निकालने के लिए इनहिबिट करता है, यानी ग्रोथ हार्मोन को निकालने से रोकने का काम ये हार्मोन करता है। तो इस तरह से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को ग्रोथ हार्मोन को निकालने के लिए रोकने का काम करता है। इसी तरह दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन है प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको PRIH कहा जाता है। यह हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से निकलकर ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रोलैक्टिन हार्मोन को निकालने से रोकने का काम करता है। तो अब जानते हैं अंतिम इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन्स जिसको MSHRIH कहा जाता है के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है और उसके MSH हार्मोन जिसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है को निकालने के लिए रोकने का काम करता है, यानी इनहिबिट करने का काम करता है। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन्स की वजह से अपने MSH हार्मोन को नहीं निकालती है। दोस्तों, MSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जो हमारे स्किन के मेलानिन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यह हार्मोन यानी MSHRIH इस हार्मोन को निकालने से रोकने का काम करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हाइपोथैलेमस के बारे में जाना। दोस्तों, हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम का भी एक हिस्सा होता है और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का भी एक हिस्सा होता है, यानी हाइपोथैलेमस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों को जोड़ने का काम करता है।
आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हाइपोथैलेमस से निकलने वाले 2 प्रकार के हार्मोन, जिसको रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन के बारे में विस्तार से चर्चा किया और यह जाना कि ये हार्मोन जब निकलते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। दोस्तों, हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इसके अलावा यह हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों, हाइपोथैलेमस इतने सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम में भी बहुत सारा हेल्प करता है। जैसे ये हमारे शरीर का होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है एक स्वस्थ संतुलित शारीरिक अवस्था। इसके अलावा हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के टेम्परेचर को, हमारे प्यास, भूख, वजन, भावनाओं, नींद, सेक्स, प्रसव, बीपी, हार्ट रेट और अनेकों पाचक एंजाइम्स के उत्पादन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का एक बहुत ही मुख्य अंग होता है जो हमारे ब्रेन में स्थित होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हाइपोथैलेमस के बारे में विस्तार से चर्चा किया और हाइपोथैलेमस से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के बारे में भी विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।